इंडिया ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का ज़माना था वो गुजर गया। और ठीक है, जहाँ तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज़ पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी है। जयशंकर ने इंडियन मीडिया को बताया कि पाकिस्तान के साथ बात करने का टाइम अब चला गया है और कश्मीर का मैटर भी ख़त्म हो गया है। तो पाकिस्तान अब कश्मीर और इंडिया के साथ ट्रेड करने की उम्मीद छोड़ दे। अब तो इंडिया को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं जयशंकर के इस बयान पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे। दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है बिकॉज की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है। लैंड क्रूजर वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या, जो जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। हाँ। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को सर हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए, आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास यूएस से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो बिल्कुल स्टेट लाइन्स बोलता है हमारी। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाएं, आप चीज़ें करें। हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? हाँ, ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं। हाँ, आगे जा रही हैं। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं है। ठीक है। हाँ। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम अपने हुकूमत पे जोर दे। ठीक है कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे? हाँ। कब तक हम महंगी चीज़ें खाएंगे? हाँ। देखें हिंदुस्तान में इस टाइम हर चीज़ सस्ती है। हाँ जी। पाकिस्तान से हर चीज़ सस्ती है। वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। जो चीज़ें अभी प्याज है ना, तो हम वो उससे बॉर्डर से यहाँ से नहीं ले रहे, इंडिया से हम दुबई के रास्ते ले रहे हैं। सर हम कभी अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमज़ोर हैं, ये कैसे बोलेंगे? ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए। इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा, अब नहीं करता क्योंकि अब थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए
अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता है इन्हें समझा किसी को समझा थक जाता है ना, कहता है उन्हें हालते छोड़ दो, ठीक है, बस इसको दफा करो, इसको इसने सुननी तो है नहीं। तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोला ही मुका दिया है। अब कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है, वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। कोई देखे, हमने जो हमारे पास कश्मीर है हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपिंग नहीं की, कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा? अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं और ये इसलिए बात नहीं करते कि भाई अब किस मुंह से बात करें। एक बंदा आपको बुलाए 10 दफ़ा तो आप जाओ ना और हिले बहाने करो, तो फिर आप कहो जी अब मुझे बुला लो। अब आपको कैसे बुलाएगा? अब आप अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी कोई मतलब मेयार बनाओ कि किसी दुनिया को दिखाओ कि कोई बीच में बंदा डालो, किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए हैं, अब इंशाल्लाह हम शरारत नहीं करेंगे। हम इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बयान दिया है कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान जो है दुनिया को टेररिज्म देता है। इस पे भी पाकिस्तान ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। कैसे देंगे? मैंने परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा है 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं, मुजाहिदीन बनाए हैं, सुई तक तो हमने बनाई नहीं है। और पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना, हमने कौन सी चीज़ पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राइफलें उठा ली, कलाशन कोपे उठा ली और अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट अब दुनिया में कोई नहीं करता और इंडिया तो जब चाहे तब पाकिस्तान की क्लास लेते हैं। इसका रीज़न भी पाकिस्तानी ने बताया कि हमारा हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कौन ही करेगा। और दोस्तों अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो पहले पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म बंद करे और कश्मीर का नाम भी भूल जाए, फिर ट्रेड होगा, वरना पाकिस्तान के साथ बात भी नहीं होगी। दोस्तों अब तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी दोनों चाहती है इंडिया के साथ ट्रेड करना, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है क्योंकि अब इंडिया को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान का हाल तो भिखारी जैसा है और पूरी इकोनॉमी तो IMF की लोन पे चलती है, तो इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या ही बिजनेस करेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।